हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये ग्रीन कलर और ये पिंक कलर वूल लिया है। वूल मैंने 2 प्लाई का लिया है और ये क्रोशिया हुक मैंने तोरण को बनाने के लिए 11 नंबर का यूज़ किया है। ये देखिए इस तरह से। और तोरण पट्टी मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है फ्रेंड। ये बहुत ही सिंपल सी तोरण पट्टी है जिसे मैंने बनाया है। ये देखने में बहुत सुंदर लगती है और ये किसी भी पैटर्न के तोरण में फिट आ जाती है। इस पे हम किसी भी तरह का तोरण बना सकते हैं। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप इसे बनाना चाहती हैं तो आप वहाँ से जाकर देखकर बना लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से हमें ग्रीन कलर का वूल लेना है और इसमें इस तरह से एक नॉट लगा लेना है हमें। अब देखिए यहाँ पे हमें टोटल 5 चैन बनाने हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 हमने चैन बना लिया। अब यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट चैन है इसी में इस तरह से अटैच करते हुए हम एक लूप बना लेंगे इस तरह का। ये देखिए, अब हमें इसमें 3 चैन बनाना है। 1 2 3, 3 चैन को हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। फिर इसी लूप के अंदर से हम एक बार और डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब बीच में हम 2 चैन लेंगे। फिर इसी लूप में हम फिर से ऐसे ही 2 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2, फिर से देखिए हमने 2 डबल क्रोशिया कर लिया। फिर 2 चैन बनाएंगे। फिर इसी लूप में हम फिर से ऐसे ही 2 डबल क्रोशिया करेंगे। 1, फिर सेम इसी जगह पे एक और करेंगे 2। ये देखिए इस तरह से। फिर 2 चैन, फिर ऐसे ही 2 डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए 1, फिर एक और कर लेंगे 2, फिर ऐसे ही 1 2, 2 चैन, फिर इसी लूप के अंदर से फिर से ऐसे ही 2 डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से हमें ये 2 चैन लेते हुए 12 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 10 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। फिर हम 2 चैन लेंगे। फिर इसी जगह पे हम फिर से ऐसे ही 2 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2, इस तरह से देखिए हमारी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 डबल क्रोशिया हो गई है 2 चैन के साथ। अब लास्ट में देखिए हमें 2 चैन लेकर इसी जगह पे इस तरह से हमें, ये देखिए जो हमने 3 चैन का एक डबल क्रोशिया बनाया था उसी के ऊपर से इस तरह से वूल को जॉइंट करके एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर लेना है इस तरह से। यहाँ पे देखिए हमने वूल को कट कर लिया है। देखिए हमें इस तरह से पिंक कलर का वूल लेना है। अब इसमें हमें इस तरह से नॉट लगा कर ले लेना है। और देखिए ये जो हमने 2 चैन बनाए हैं किसी भी एक चैन में से हम जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। और फिर 1 2 3, 3 चैन बनाएंगे। इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। और देखिए ये जो हमने वूल को ज्वाइंट किया इसे हम साथ में लेते हुए बना लेंगे जिससे ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। फिर देखिए इसी जगह पे हम एक डबल क्रोशिया और कर लेंगे 2, फिर एक और कर लेंगे 3, 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया हमने किया, ये 3 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। अब यहाँ पे हम 8 चैन बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8, 8 चैन बनाने के बाद सेम स्पेस में हम फिर से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया करेंगे। जहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया किया है उसी जगह पे हमें फिर से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया करना है उसी चैन के अंदर। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए एक जगह पे हमने एक चैन के अंदर 6 डबल क्रोशिया कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट चैन के अंदर हमें फिर से जाना है। फिर यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 2, एक और कर लेंगे 3, इस तरह से। अब देखिए हम फिर से 8 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चैन बनाने के बाद फिर सेम इसी जगह पे हम फिर से ऐसे ही एक डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से हमने फिर से 3 डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर नेक्स्ट चैन में हमें जाना है। ये देखिए नेक्स्ट हम चैन में आ गए हैं। अब यहाँ पे हम फिर से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया किया। फिर ऐसे ही 8 चैन बनाना है। 4 5 6 7 8, 8 चैन हमने बनाया। फिर सेम स्पेस पे हम फिर से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए 3, ये हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई। फिर नेक्स्ट चैन में जाना है। फिर ऐसे ही 1 2 3, फिर ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया करना है। फिर ऐसे ही
8 चेन लेना है, 3 4 5 6 7 8। फिर सेम स्पेस में फिर ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया करना है, 1 2 3। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। सेम उसी तरह से हमने ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें ये जो हमने 3 चेन का फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया था उसी में हमें इस तरह से इसे ज्वाइंट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे हमें ये जो हमने 8 चेन लिया है इसी चेन में इस तरह से डबल क्रोशिया करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया। इसी तरह से मैं इसमें डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 8 डबल क्रोशिया हो गई हमारी, 9 डबल क्रोशिया, 10 11 12 13, ये देखिए, और एक ये 14। इस तरह से हमें इसमें टोटल 14 डबल क्रोशिया करना है। ये जो हमने 8 चेन बनाया है उसमें इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे जो हमने 3 डबल क्रोशिया इस तरफ और 3 इस तरफ किया, उसके बीच में जो हमारा चेन स्पेस है वहाँ पे हम इसे बंद कर देंगे। तो ये इस तरह से देखिए एक फ्लावर हमारी बन गई। अब देखिए फिर से ऐसे नेक्स्ट चेन में जाना है, फिर इस चेन में भी इस तरह से हमें 14 डबल क्रोशिया करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक ये 14। तो देखिए यहाँ पे भी हमने इसमें 14 डबल क्रोशिया कर लिया है। अब यहाँ पे बीच में सेंटर में हम इसे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद कर देंगे। तो इस तरह से देखिए जैसे मैंने 2 में 8 चेन के बीच में हमने ये 14 डबल क्रोशिया किया है, उसी तरह से हमें हर एक चेन के बीच में इस तरह से 14 डबल क्रोशिया करते हुए ये फ्लावर बनाकर कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं आपको इसी तरह से ये पूरे में बनाकर फिर दिखाती हूँ। जैसे मैंने आपको ये एक फ्लावर बनाकर दिखाया है, सेम उसी तरह से ये मैंने देखिए ऐसे ही 6 बना लिया है। अब देखिए हमें इसे एक दूसरे में ऐसे ज्वाइंट करना है सुई की मदद से। तो देखिए इस तरह से पहले हम 3 ये फूल रखेंगे फ्लावर को। अब देखिए फिर ऐसे ही नीचे 2 रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें नीचे 2 फ्लावर रखना है, फिर उसके नीचे 1। ये देखिए इस तरह से। तो इसे हम एक दूसरे में जैसे इसको इससे हम ज्वाइंट कर लेंगे, इसको इससे, फिर इसको इसके साथ, फिर यहाँ पे एक, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, फिर यहाँ दोनों, ऐसे हम इसको सुई की मदद से ज्वाइंट कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको एक ज्वाइंट करके बताती हूँ कि हमें इसे कैसे सिलना है एक दूसरे में। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे देखिए हमने सुई में धागा फिरोकर ले लिया है इस तरह से। अब हमें यहाँ पे पीछे से एक नॉट हमें लगा लेना है धागे में, जिससे ये खुले नहीं। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए एक हम सीधा रखेंगे और एक उल्टा, इस तरह से उल्टा सीधा भी रख सकते हैं, या फिर आप इसको नीचे भी ऐसे रख कर भी सिल सकते हैं। तो देखिए मैं आपको नीचे रख के सिलना बता रही हूँ कि हमें सिलना कैसे है। ये देखिए पहले हम इसमें डालेंगे पत्ती को, फिर ये इसमें डालेंगे। दोनों तरफ से हम इस तरह से चैन के साथ इसे ऐसे ज्वाइंट करेंगे एक दूसरे में। फिर देखिए नेक्स्ट को एक दूसरे की चैन में हम इस तरह से इसे ज्वाइंट कर लेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट एक चैन में, फिर दूसरे चैन में सुई को डालते हुए इस तरह से हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे लास्ट में ये देखिए इस तरह से हम सिल लेंगे एक दूसरे में इसे। ये देखिए इस तरह से ये हमने एक दूसरे में ज्वाइंट कर लिया। अब सुई को इस तरह से पीछे की तरफ ऐसे डालेंगे और पीछे की तरफ हम इस तरह से नॉट लगा लेंगे टाइट, जिससे ये खुले नहीं, अच्छे से फिक्स हो जाए। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से हम इसमें फिरो लेंगे। अब हम धागे को, जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम कट कर लेंगे।
तो देखिए यहाँ पे हमने एक सिल लिया, एक सिल कर दिखाया है आपको। उसी तरह से मैं पूरा हर एक जितने फ्लावर हैं सबको एक दूसरे के साथ अटैच करके फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से हमने हर एक फ्लावर को एक दूसरे में ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पे देखिए हमने अटैच करना आपको दिखा दिया था कैसे अटैच करना है एक, तो उसी तरह से हमने यहाँ पर अटैच करा है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे और यहाँ पे, इस तरह से हमने ये अटैच कर लिया है। अब देखिए हमें इसे तोरण पट्टी में इस तरह से, ये देखिए इधर इस तरह से हमें ये पैटर्न को रखना है। और यहाँ पे देखिए ये दो को हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे, फिर दो को यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इस तरह से हमें इसे अटैच करना है। तो देखिए मैं आपको एक लगा कर दिखा देती हूँ कि हमें एक कैसे ज्वाइन करना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमें ऐसे ही तोरण को रखना है। अब देखिए तोरण पट्टी में इस तरह से हम सुई को डालेंगे। सॉरी, हमने नॉट नहीं लगाया था यहाँ पे। तो देखिए इस तरह से हमें नॉट लगाना है और फिर हम इस तरह से सुई को तोरण पट्टी के अंदर से डाल के इस तरह से फिरो लेंगे। और फिर यहाँ पे देखिए हम ऐसे ही इसे एक दूसरे में हमें इसे ज्वाइंट करना है अच्छे से, जिससे ये खुले नहीं और अच्छे से हमारा ये नॉट लग जाए। तो इस तरह से हम इसे ज्वाइंट करते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से टाइट नॉट लगाते हुए हमें इसे ज्वाइंट करना है, जिससे ये खुले नहीं। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर लिया। अब इस तरह से सुई को पीछे की तरफ से ऐसे डालते हुए हमें आना है। ये देखिए इस तरह से पीछे की तरफ से फिरोते हुए हम इस फ्लावर के अंदर आ जाएंगे। ये देखिए इस तरह से आप चाहे तो सुई को धागे को कट भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे कट नहीं कर रही हूँ। ऐसे ही देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं नेक्स्ट फ्लावर के पत्ती में। अब यहाँ पे देखिए हमें इसे फिर यहाँ पे इसे ऐसे ही ज्वाइंट करना है। तो देखिए इस तरह से टाइट नॉट लगाते हुए हम इसमें भी इसे ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, फिर देखिए इस तरह से ज्वाइंट करना है। ये देखिए ऐसे ही सिलते हुए हम इसे एक दूसरे में ज्वाइंट कर लेंगे, जिससे ये खुले भी नहीं, अच्छे से ये देखिए फिक्स हो जाए। अब देखिए ये लास्ट में हम यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट करते हुए ऐसे 2-3 बार धागे को फिरोकर इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम इसे पीछे की तरफ से देखिए इस तरह से हम धागे को 1-2 नॉट लगाकर फिर ये डबल क्रोशिया के अंदर से सुई को डालते हुए धागे को हम कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए जैसे मैंने ये आपको एक फ्लावर यहाँ तोरण पट्टी में लगा कर दिखाया है, सेम उसी तरह से अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट फ्लावर, फिर यहाँ पे नेक्स्ट, इस तरह से हमें इसे ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए मैं आपको ज्वाइन करके फिर दिखा दूँ। उसी तरह से हमने ये तोरण पट्टी में ऐसे ही फ्लावर को ज्वाइन कर लिया है एक दूसरे में। अब देखिए हमें इसमें यहाँ पे झालर बनाना है इसमें लगाने के लिए। तो इस तरह से देखिए हमें ग्रीन कलर का वूल ले लेना है और यहाँ पे देखिए वूल को हमें 2 छोटे छोटे टुकड़े में कट करना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम वूल को कट कर लेंगे और 2 फिंगर के ऊपर इस तरह से हमें ऐसे ही लपेटना है। 24 बार हमें लपेट लेना है। आप अपने हिसाब से पतला या मोटा बना सकते हैं। अगर आपको पतला चाहिए तो आप और कम लपेटें वूल को, और मोटा चाहिए जैसे मैं बना रही हूँ तो इस तरह से 24 बार वूल को हम इस फिंगर के अंदर लपेट लेंगे। और देखिए जो हमने 2 छोटा छोटा वूल कट करके लिया है, एक वूल को लेना है और इस तरह से वूल को सारे उसके ऊपर रख कर ऐसे ही 2 टाइट नॉट लगा लेने हैं। और फिर देखिए इस तरह से फिर से हमें ऐसे सारे वूल को इस तरह से पकड़ लेना है और फिर एक वूल का टुकड़ा हम और लेंगे। ऐसे 2-3 बार लपेटते हुए हम इसमें 2 नॉट ऐसे टाइट लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और देखिए हम बीच से सारे वूल को कट कर देंगे इस तरह से, और जो छोटा बड़ा वूल है उसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से कट कर लेंगे तो ये हमारा एक झालर बनकर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से हमें ये एक पैटर्न में 7 झालर बनाना है लगाने के लिए। तो चलिए मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से हमने यहाँ पे 7 झालर बना लिया है। और ये देखिए इस तरह का ये हमने कैप लिया है और ये इस तरह का वाइट कलर का हमने मोती लिया है। आप अपने पसंद के किसी भी कलर का मोती ले सकते हैं। अब देखिए हमें इसे लगाना कैसे है। तो यहाँ पे देखिए सुई में हमने धागा फिरो कर ले लिया है। अब इस तरह से एक झालर लेना है, ये देखिए इस तरह से,
और इसके बीच से हमें सुई को ऐसे ही बाहर कर लेना है। ये देखिए, सुई को हम नीचे से ऐसे बाहर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम ये जो कैप हमने लिया है इसे ऐसे लेना है और फिर 3 हम मोती लेंगे। इस तरह से हमें मोती को धागे में फिरो लेना है सुई में। ये देखिए, इस तरह से हमने मोती फिरो लिया, 3 मोती। अब देखिए इसे हमें लगाना है, तो यहाँ पे देखिए उल्टे तरफ से हम लगाएंगे जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। अब देखिए हमें झालर को उल्टा करके रख लेना है और यहाँ पे देखिए ये जो हमारा दोनों तरफ फ्लावर का ये पत्ती है, यहाँ पे हमें इस तरह से उल्टे तरफ करते हुए ऐसे लगाना है। ये देखिए 2-3 नॉट लगाते हुए इसे हमें अच्छे से लगा लेना है। और देखिए सुई को हमें इस तरह से ये डबल क्रोशिया के अंदर ऐसे करके निकाल लेना है। अब हम धागे को कट कर लेंगे, इससे हमारा धागा दिखेगा भी नहीं और अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने एक झालर लगा लिया है। अब देखिए मैं आपको सीधा करके दिखा रही हूँ। इस तरह से हमारा ये एक झालर लग गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट पैटर्न में फिर हम यहाँ पे लगाएंगे 2, फिर नेक्स्ट में यहाँ पे लगाएंगे 3, फिर यहाँ पे बीच में हम 9 मोती के साथ लगाएंगे यहाँ पे, और बाकी सब में 3-3 मोती के साथ लगाकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए जैसे मैंने आपको ये एक लगाकर दिखाया है, इसी तरह से मैं आपको हर एक में झालर लगाकर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरे में ऐसे ही झालर लगाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिए लास्ट में हमने यहाँ पे 9 मोती के साथ लगाया है और ये हमारा एक पैटर्न बनकर कंप्लीट हुआ है। अब जैसे मैंने आपको ये एक पैटर्न बनाकर दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें ये दूसरे तरफ भी बना लेना है। तो चलिए मैं आपको ये दूसरा पैटर्न बनाकर फिर दिखाती हूँ। ये फ्रेंड, जैसे मैंने आपको ये एक पार्ट बनाकर दिखाया था, सेम उसी तरह से मैंने ये दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे देखिए मैंने हर एक फ्लावर में एक एक मोती लगाया हुआ है वाइट कलर का। तो देखिए इसे मोती को कैसे लगाना है वो मैं आपको एक लगाकर दिखा देती हूँ कि हमें इसे लगाना कैसे है। तो इस तरह से देखिए हमें वूल को सुई में फिरो कर ले लेना है। और यहाँ पे देखिए मैंने एक में मोती नहीं लगाया है, इसी में मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ। तो इस तरह से पीछे की तरफ से बैक साइड से सुई को हमें बाहर करना है। ये जो हमने ग्रीन कलर का यहाँ पे पैटर्न बनाया है उसी में से। अब देखिए हमें इस तरह से वाइट कलर की मोती लेना है और लेकर यहाँ पे देखिए फिर से हम सुई को ऐसे पीछे की तरफ से फिरोएंगे इस तरह से। अब देखिए फिर से हम ऐसे सुई को फिर से हमें पीछे की तरफ से ऐसे लेना है और फिर इस तरह से हम फिर से ऐसे 2 बार अंदर से फिरो लेंगे जिससे ये अच्छे से फिक्स हो जाए मोती और निकले भी नहीं। तो देखिए इस तरह से फिरोने के बाद हम ऐसे ही 2-3 राउंड वूल को लपेटते हुए ऐसे नॉट लगा लेंगे और इस वूल को हम इस तरह से सुई में ऐसे ही करके निकाल लेंगे और फिर जो एक्स्ट्रा वूल है हमारा उसे हम कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमने मोती लगाकर कंप्लीट कर लिया है और देखिए ये हमारा तोरण बनकर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।